बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूँ ही खैर खैरियत के साथ सेहत ज़िंदगी के साथ रखे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफ़िकली 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप वहाँ पर ले जाते हुए एहतियात करें, हरगिज़ ना लेकर जाएँ। और अगर इनमें से कुछ आपके लिए ले जाना बहुत ज़रूरी है तो उनको आप किस तरह से पैक करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर उसकी गाइडलाइन देने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर आने वाली मेरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से तभी पहुंचेगी जब आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। आती हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अपने साथ फ्लेमेबल चूल्हे जो होते हैं वो ना लेकर जाएं। जो स्टोव्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे भी अपने साथ लेकर जाते हैं जिसके ऊपर स्प्रिंग से लगे हुए होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं आपके लिए। सफ़र में ले जाना, अगर आप अपने मुल्क से उसको ले जाने में कामयाब हो भी गए तो आगे आपके लिए परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे एयरपोर्ट पर किसी किस्म की शर्मिंदगी का ना सामना करना पड़े या कोई मुश्किल ना दरपेश हो, तो उसके लिए बेहतर है कि आप ऐसे चूल्हे ले जाने से परहेज़ करें। खाना अगर आपको वहाँ का पसंद नहीं है, पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि वहाँ आप जिस मुल्क से भी जा रहे हैं, हर मुल्क की अपनी फ़ूड शॉप्स, अपने होटल्स हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस और इस तरह के मुख्तलिफ़ तुर्किश खाने वहाँ पर अपने अपने मुल्क के मिलते हैं। तो आपको अपना खाना वहाँ पर अपने मुल्क का अपना टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर का खाना, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, नहीं रास आता, तो आप अपने साथ सेफ़ खाना यहाँ से अपना मुल्क से लेकर जा सकते हैं। पैकिंग करवाइए, ख़ुसूसी इसकी पैकिंग होती है इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी। जब सफ़र करते हैं तो उसके लिए जो आप फूड अपने साथ लेकर जाते हैं, जो खाने की चीज़ें लेकर जाते हैं, उसकी ख़ुसूसी पैकिंग होती है। तो आप वो पैकिंग करवा लीजिए, अपना खाना अपने साथ लेकर चले जाइए। अमूमन होटल में आपको ये सहूलत मिलती है कि खाना आपको गर्म करके दे दिया जाता है। जिस होटल में आप रह रहे हैं वहाँ के मेस से आप कह सकते हैं। आपके रूम में फ्रिज तो होता ही है वहाँ पर, लेकिन अगर ओवन भी अक्सर रूम्स में आपको अवेलेबल होता है तो आप अपना खाना वहाँ पर आसानी से गर्म कर लेंगे। नहीं तो कुछ रियाल लेकर वो आपको फूड शॉप्स वाले भी गर्म कर देते हैं। तो मेरा अपना ये मशवरा आपको यही है कि स्टोव ना लेकर जाएं। सेकेंडली मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी मेटल की चीज़ जैसे कि छुरी हो गई, कैंची हो गई, चाकू हो गया, नेल कटर हो गया, ये अपने साथ ना लेकर जाएं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम अपना ही नेल कटर, कैंची वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो मैं नेल कटर भी लेकर गई हूँ और छोटी कैंची, क्योंकि हलक के लिए ज़रूरी होती है फ़ीमेल्स के लिए। क्योंकि वहाँ जाकर हम जाते के साथ जब उम्रा परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास इतना नहीं होता टाइम कि हम पहले शॉप पर जाएं। वहाँ जाकर हम 2 रियाल 3 रियाल की जो शॉप्स हैं वहाँ से कोई कैंची ले लें या किसी भी शॉप से कोई कैंची ख़रीदें और फिर हम आके हलक करें। तो आप यहाँ से अपनी एक छोटी सी कैंची अगर लेकर जा रहे हैं तो आप वो किस तरह से लेकर जाएँ। और नेल्स हैं, ज़ाहिर है आपने जितने दिन रहना, नेल्स आपको कट करने की ज़रूरत पेश आती है वहाँ पर, तो एक छोटा नेल कटर भी साथ रखें और कैंची भी रखें। लेकिन हरगिज़ वो हैंड बैग में, हैंड कैरी में नहीं रखना, क्योंकि हैंड कैरी में अगर आपको होगा तो वो उसी वक्त निकाल कर बाहर रख देंगे। प्रॉपरली आपके हैंड कैरी की चेकिंग होती है, चेक होता है। अगर इस तरह का कोई भी सामान होता है तो वो निकाल लिया जाता है। तो कुछ लोगों का इस तरह से हुआ, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखा कि नेल कटर बिल्कुल भी नहीं जाना अलाउ। तो आप किस तरह से कह रही हैं? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं वही मशवरा देती हूँ जो मैं अपने साथ तजर्बा करके आई हूँ। मैंने उसको इस तरह से पैक किया कि पहले आपके अगर कोई भी मेल हैं अपना शेविंग बॉक्स लेकर जा रहे हैं, शेविंग बॉक्स नहीं भी है तो कोई भी, अगर कोई छोटा सा आपके पास बैग है, कोई कॉस्मेटिक बॉक्स साथ जा रहा है तो उसमें आप डालें और फिर उसको सूटकेस में रख दें। जो सूटकेस आप वहाँ पर जाकर अपना दे देंगे, एयरपोर्ट पर जमा करवा देंगे और सऊदीया जाकर आपने वो लेना होता है। वो सामान जो आपका प्लेन में जमा करवा दिया जाता है, उसमें आप ये सामान डाल सकते हैं, छोटा सा नेल कटर और कैंची। तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैं ले भी गई हूँ और वापस ले भी आई हूँ और वो इस्तेमाल भी की, कोई भी इशू, कोई भी मसला वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अगर यही सामान, यही नेल कटर और यही कैंची आपके हैंड कैरी में होती तो ये निकाल ली जाती। तीसरा, कोई भी फ्लेमेबल चीज़, माचिस वगैरह
ये ना लेके जाएं। रूम्स में भी वहाँ पर बाकायदा तौर पर नोटिस लगे होते हैं कि आपने फ्लेमेबल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, तो आपने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेकर जानी। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँ कि ज्वेलरी किसी भी किस्म की और गोल्ड हरगिज़ अपने साथ ना लेकर जाएं। तो जा रहे हैं वहाँ पर उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो भी डिसेंट वे में जाएं। अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी है, आपने कोई चेन पहनी है, टॉप्स पहने हुए हैं, एक आध अंगूठी है, उसकी फिर भी खैर है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिस तरह से एशियंस ख़वातीन हैं अपने चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहन कर यहाँ से ख़ुसूसी तौर पर पहन कर जाती हैं, ज्वेलरी ख़ुसूसी तौर पर पहन के जाती हैं, जो कि वहाँ पे हाजियों को वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो इस तरह की किसी भी किस्म का शो ऑफ या ज्वेलरीज वगैरह ना अपने सामान में रखें, ना लेकर जाएं। और नेक्स्ट चीज़ है मनी, अमाउंट। आपको जिस तरह से पता है, जो इंटरनेशनल सफ़र करते हैं उनको पता होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि एक स्पेसिफिक एक अमाउंट है, उस तक आप अपने साथ ट्रैवल करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अमाउंट अपने साथ नहीं लेकर जाते। लेकिन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि उनका ये जहन में होता है कि हमने आगे जाकर गोल्ड ख़रीदना है। मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ जाकर, सऊदीया जाकर गोल्ड लेते हैं, जिसके लिए वो यहाँ से अपने साथ ज़्यादा पैसे लेकर जाते हैं। और एयरपोर्ट पर बाकायदा तौर पे ये क्वेश्चन होता है, मेरे साथ भी हुआ, कि आप अपने साथ कितने रियाल लेकर जा रहे हैं, कितने पैसे लेकर जा रहे हैं, आपके पास अमाउंट कितनी है। तो आपको उनको बताना होती है वो अमाउंट। तो आप अपने साथ इतने पैसे लेकर जाएं कि आपको क्लियरेंस आसानी से हो जाए। आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सबकी आसानी के लिए हज और उम्रा के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। हर तरह के टॉपिक, हर तरह के सवाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा, देखिएगा वो वीडियोस। देखकर आप सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मैंने एक वीडियो पैसों के ऊपर बनाई है कि आप अपने साथ कितने पैसे लेकर जाएं। लेकिन रफली मैं आपको यहाँ पर एस्टीमेट बताऊँगी कि अगर आपने वहाँ से तबरुकात भी ख़रीदने हैं, अच्छा फ़ूड भी खाना है, या बच्चे हैं साथ उनका भी कोई ख़र्चा करना है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए 3 से 5 हज़ार रियाल मोर देन इनफ है। और अगर आप इतना भी नहीं लेकर जा रहे, तो अगर आप 2000 रियाल भी लेकर जाएंगे तब भी आप आसानी से वहाँ से आ जाएंगे, अगर तो आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा वहाँ पर नहीं है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो। दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझ ना चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आपके सफ़र में आसानियाँ फरमाए, आपकी इबादत को कबूल फरमाए। खुश रहें, सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।